हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डेली बेसिस पे इतनी सारी पढ़ाई आप करते हो तो आपके टेंशन को रिलीज करने के लिए, थोड़ा सा फ्री करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए मैं आपको एक गेम सिखाने वाला हूं क्लास, वो है मेमोरी गेम। और इस मेमोरी गेम के अंदर क्लास इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से लर्न कर सकते हो। मैं आज भी रियल लाइफ में इन चीज़ों को क्लास दिमाग में रखता हूं ताकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकूं, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे क्लास इकोनॉमिक्स हो। आप इन सब कॉन्सेप्ट को लगाकर आसानी से इन सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो और गेम में बहुत मजा आएगा। डैम श्योर बोल रहा हूं, इस गेम में हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और कमेंट करेगा क्लास की गेम में कितना मजा आया आपको। और रियल लाइफ में आप इन चीज़ों को यूज जरूर करना। अभी तो आप क्लास 12th में हो, जैसे धीरे धीरे आगे जाओगे क्लास, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टरी करोगे तो ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करने वाला है और इंजॉयमेंट फुल है इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहना। चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। क्या है, धीरे धीरे आगे डिटेल सारी की सारी बताऊंगा, राइट। अच्छा देखो, मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स दूंगा आपको जो तुम्हें दिमाग में रखना है, रिटेन करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो तुम्हें दिमाग में रखना है। प्लीज गेम में चीटिंग मत करना, पेन पेंसिल का यूज मत करना, ना ही मोबाइल फोन में लिखना। नॉर्मली क्लास सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, पेंसिल। रिटेन करो दिमाग में, पेंसिल। दूसरा वर्ड है स्टैम्प। तीसरा वर्ड आपके सामने है रेनबो। थर्ड वर्ड इज रेनबो। फोर्थ वर्ड इज कारपेट। चौथा वर्ड है वो है कारपेट। पांचवा वर्ड है क्लास एप्पल। छठा वर्ड जो है वो है कॉक। सातवां जो है सेवेंथ वर्ड वो है प्लैनेट। एट्थ वर्ड जो है वो है क्लास मैगजीन। नाइन्थ वर्ड है गोल्ड। 10th वर्ड है वॉच। बस आपको मैंने 10 वर्ड बताए। अभी तुम्हें क्या करना है, ईमानदारी से वीडियो को पॉज करना है, रिकॉल करना है उन 10 के 10 वर्ड को, और आपको बताना है कि आउट ऑफ 10, प्लीज कमेंट में लिखना जरूर और चेंज मत करना बाद में उसको। आउट ऑफ 10। अभी मजा आएगा गेम में, एंड तक ना बहुत मजा आएगा। मैं नॉर्मली क्लास ऐसी वीडियो नहीं बनाता, बट मैंने पहले क्लास यूट्यूब पे ही देखी थी एक वीडियो, तो मैंने क्लास सोचा कि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दूं किस तरीके से हम सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ों को किस तरीके आपको दिखाऊंगा प्रूफ करके कि कैसे आप याद रखोगे। और आज छोड़ो, आप भूलोगे नहीं उसे कभी भी। कम से कम आप 1-2 साल तो नहीं भूलने वाले, 1-2 साल कम से कम, जो मैं सिखाऊंगा आपको टेक्निक। चलो अब मुझे बताओ क्लास, आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना आया। एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली जो स्कोर आपका आया होगा वो आपको, एवरेज स्टूडेंट को 6, 7, 8 ऐसा लर्न रहता है। किसी एक आध बच्चे को मे बी 9 याद हो, और शायद ही किसी को 10 याद हो, क्या पता क्लास कुछ अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी होंगे, बताना मुझे। आपको आउट ऑफ 10 10 ही आपको याद होंगे, बट ऐसा हो सकता है क्या पता वो लाइन बाय लाइन ना याद हो। लाइक पहला जो मैंने वर्ड बोला था, क्या पता आपने उसे बीच में इंक्लूड किया हो, या बीच वाले को पहले, या तो 10 याद नहीं होंगे, होंगे भी तो लाइन बाय लाइन नहीं याद होंगे, राइट। और कोई एक्स्ट्रा जीनियस हो सकता है क्लास जिसको सारे के सारे वर्ड लाइन बाय लाइन याद हो, अगर वो पहली बार इन चीजों को देख रहा है तो, राइट। चलो, तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला कि 10 वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, आप याद करना। स्कोर तो मुझे कमेंट में बता ही देना क्लास, मुझे पता है एवरेज बच्चों को 6-7 स्कोर होगा। तो जैसे ही मैंने बोला कि आपको इनको लर्न करना है, मेजर बच्चे क्या करते हैं, मेजर बच्चे क्या करते हैं, मैं होता तो मैं भी यही करता, उसको रट्टा मारना चालू कर देता है। एप्पल 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 एप्पल, दिमाग को एकदम दौड़ाना चालू कर देते हैं। सर ने अच्छा बोला, एप्पल 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 एप्पल, अच्छा उसके बाद पेंसिल 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 पेंसिल, प्लैनेट प्लैनेट, गोल्ड गोल्ड, वॉच वॉच। इस तरीके से हम लोग मगअप करना चालू कर, रट्टा मारना चालू कर देते हैं, राइट। इससे होता क्या है, पहली बात कि हमें सीक्वेंसली वो चीज़ें याद नहीं रहती। दूसरी बात, क्लास हम लोग उसको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकते। एग्जाम्पल, तुमने अभी 7 मान लो तुम्हें याद है, तुम 2 घंटे बाद वो 5 हो जाएगा, 4 घंटे बाद वो 2-3 ही रह जाएगा, और 1-2 दिन बाद तो आपको 1-2 वर्ड ही याद रहने वाला है। मतलब आप धीरे धीरे उसे भूल जाओगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे क्लास आप आज तो छोड़ो, 1 साल 1.5 साल तक आप किसी चीज़ को भूलोगे नहीं। और कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है क्लास, लेकिन मैं आप सबके नॉलेज में लाना चाहता हूं। तो आप लोगों ने यही किया, रट्टा मारना चालू किया। इससे दिमाग में दर्द भी होता है, सर दर्द होता है जब आप रट्टा मारना चालू करते हो। तो लोग कैसी चीज़ों को याद करते हैं, बार बार रट्टा मारना, सोचते हैं मल्टीपल टाइम बोलेंगे, मल्टीपल टाइम लिखेंगे तो याद हो जाएगा। रेदर दैन क्लास आपको पता होना चाहिए जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है ना, वो लगभग 2.5 पेटाबाइट्स का डेटा स्टोर कर सकता है। पेटाबाइट्स जैसे जीबी, टीबी, एमबी होता है ना क्लास, केबी होता है, उस तरह से पेटाबाइट है। और 1 पेटाबाइट के अंदर, ठीक है, लगभग क्लास 1024 जो होता है वो टेराबाइट होता है। और टीबी तो आजकल पता ही है क्लास, 1 टीबी। तो 1 टीबी जो है वो 1024 गीगाबाइट है, यानी कि जीबी। तो हमारा दिमाग इतनी सारी चीजें लर्न कर सकता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या आपने बाहुबली मूवी देखी है मेजर बच्चों ने, क्या आपने पुष्पा देखी है, पुष्पा झुकेगा नहीं मैं, है ना। उसके बाद केजीएफ भी चल रहा है, आपने वो भी देखा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप भैया इसकी स्टोरी सुनाओ,
तो आराम से बैठ के आप सब कुछ सुना सकते हो, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आप सुना सकते हो, पूरा पुष्पा मूवी जो भी है आप सुना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी बच्चे मूवीज छोड़ो, बच्चे वेब सीरीज देखते हैं, बहुत सारी पूरी वेब सीरीज याद रहती है, बहुत सारी वेब सीरीज है, नाम नहीं लूंगा, बट आपको याद रहती है चीजें, राइट। दिमाग हमारा बहुत कुछ स्टोर कर सकता है, बहुत कुछ, बचपन से लेकर क्लास, बहुत सारी बातें जैसे समझ आई है आपको, आप वो चीज़ें लर्न रखते हो। अगर एक दो बार रिवाइज हो जाए, मैं आपको बोलूँ अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंस मुझे बताओ, तो आप उसको पहले दिमाग में सोचोगे, रिकॉल करोगे, फिर एक कहानी बनाओगे, फिर आप मुझे बताओगे पूरी की पूरी। जैसे बचपन में होता नहीं कि हम लोग बहुत कहानियां सुनाते हैं, कई बार छोटी छोटी कहानी के, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। तो यानी कि हमारा दिमाग इतनी सारी चीज़ों को लर्न कर सकता है। तो अभी 10 वर्ड में क्या हो गया दिमाग को, क्योंकि आपने लर्न करने का जो तरीका चुना है वो गलत चुना है। मैं भी थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर सकूं, मैं जानता हूं क्लास की हर जगह हर चीज अप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे जो मैं तो अब बताऊंगा, शायद लाइफ में कुछ चेंज हो सके। और मुझे फीडबैक जरूर देना क्लास, ऐसी कोई वीडियो बनाता नहीं मैं, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों को एक मतलब आपके चेहरे पे एक स्माइल लाना चाहता हूं कि पढ़ते पढ़ते बच्चे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए क्लास में ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप मुझे बताना क्लास क्या वो कैसा लगा, राइट। अब सुनो, तुम्हें किसी चीज को लर्न कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए किसी भी चीज को लर्न, हालांकि टाइम टेकिंग है लेकिन सरदर्द नहीं होगा और आप भूलोगे भी नहीं। सबसे पहली चीज, आप इमेजिनेशन का यूज करो, अपने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन का यूज करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोला गोल्ड, तो आप इमेजिन करो कि आप एक कोई लड़की है, तो इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सुंदर सा नेकलेस पहन रखा है, बहुत अच्छी चेन अंगूठी पहन रखी है, और वो बहुत शाइनी शाइनी चमक रहा है। आप बाहर जा रहे हो तो वो चमक रहा है, लोग पूछ रहे हैं वाओ यार तेरी कितनी अच्छी रिंग है, ओ हो वाओ, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। या फिर एप्पल है, तो आपने एक लाल सुनहरा मतलब एप्पल लिया है क्लास, मतलब रेड कलर का एप्पल, आप एप्पल खा रहे हो, आपको बहुत टेस्ट लग रहा है, आपको खो गए आप बिल्कुल एप्पल के टेस्ट में, आपको इतना अच्छा लग रहा है, इतना आपको अच्छा टेस्टी लग रहा है एकदम। तो जब आप सेंस का यूज करते हो ना, तो आपको पांचों सेंस का यूज करो, ज्यादा ज्यादा सेंस का यूज करो कि आपने टेस्ट किया, लाइक आपने टेस्ट किया, आपने देखा, आपने टच किया, फील किया, तो ऐसी चीजें क्लास, यानी कि आपका क्या होना चाहिए क्लास, इमेजिनेशन। ज्यादा से ज्यादा सेंस का यूज करो, इमेजिन करो। और फिर एसोसिएशन, एसोसिएशन इन द सेंस, अगर मैं आपको कुछ वर्ड बोलूं लाइक पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ठीक है, या फिर रूलर बोलूं, ठीक है, या बैग बोलूं, तो आप इन सारे वर्ड्स को भूलोगे नहीं कभी भी, आप सारे इसके सारे सुना सकते हैं। क्यों? ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं भी हमेशा बीएसटी इकोनॉमिक्स के अंदर इस चीज को फॉलो करता हूं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कुछ ना कुछ एसोसिएशन बन जाए, कुछ ना कुछ रिलेशन अगर बन जाए, कुछ ना कुछ नॉट अगर बन जाएगा पॉइंट्स के बीच में, तो शायद वो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा। कुछ ना कुछ कहानी बनानी है, कुछ ना कुछ नोट्स बनाना है, या फिर कई सारे बच्चे निमोनिक कोड जो है वो यूज करते हैं इस तरीके से। एसोसिएशन मतलब क्या है, लिंक क्रिएट करो। अच्छा, इन दोनों में क्या लिंक है, इन दोनों के अंदर लिंक क्या है, आप वो क्रिएट कर लो। लाइक क्लास मैगजीन और क्लॉक, तो आप कह सकते हो कि मैं पढ़ रहा हूं मैगजीन और मेरे सामने घड़ी रखी है, तो आपने एक लिंक क्रिएट कर दिया, तो शायद मैगजीन क्लॉक वो दोनों आप एक नॉट में बंध गए, एक बंधन में बंध गए, और आप मैगजीन और क्लॉक हमेशा ध्यान रख सकते हो। इसी तरीके से आपको बहुत सारे एसोसिएशन बनाना है और बहुत सारी इमेजिनेशन करनी है, और उससे बनेगा स्टोरी। इस मेथड को कहते हैं क्लास स्टोरी मेथड। तो मैं तुम्हें अब 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 16 वर्ड दूंगा। 16 वर्ड, गेम अब शुरू हो रहा है क्लास, मजा यहां से आएगा। तुम्हें 16 वर्ड मैं तुम्हें दूंगा याद करने के लिए, और तुम में से एक एक बच्चा जो है 16 के 16 वर्ड याद कर लेगा इस टेक्निक, यानी क्लास आपका ये जो मेमोरी टेक्निक है, स्टोरी मेथड है, 16 के 16 वर्ड आप याद कर लोगे, और लाइन बाय लाइन, यानी कि सीक्वेंसली। और दूसरी बात, आप कभी नहीं भूलोगे, आज छोड़ो कल छोड़ो परसों, गारंटी दे रहा हूं क्लास, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तब तक तो भूलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसे आप रियल लाइफ में भी यूज करोगे, धीरे धीरे समय लगता है, इंस्टेंट चीज सीख नहीं जाते, बट धीरे धीरे आप यूज करोगे ना, तो आप देखना बहुत सारी चीजें, जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग छोड़ दो, टर्म 1 का है। अगर हम बात करें अभी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हेड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके प्रोसेस वगैरह, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, तो आप एक कहानी बनाकर उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो, स्टोरी बनाकर, जो मैं तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूँ, राइट। तो अब मैं तुम्हें 16 वर्ड दूंगा, लेकिन 16 वर्ड को याद कुछ अलग तरीके से करेंगे, राइट, ठीक है, एकदम मतलब प्रो तरीके से याद करेंगे, और बहुत ही लॉजिकल होगा ये, बहुत ही आपको हंसी आएगी, ड्रामेटाइज लगेगा, बट लेकिन याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। एट द वीडियो एंड मुझे बताना कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, राइट। सबसे पहला साइकिल। अब इमेजिन करो कि आपका अकाउंट सीखो, बीएसटी, मैथमेटिक्स, सबका पेपर हो गया है और एकदम मस्त गया है आपका पेपर, आप एकदम सो रहे हो। उसके बाद सुबह सुबह आपके पापा ने आपको एक साइकिल गिफ्ट करी कि ले बेटा, तूने इतने अच्छे से मेहनत करी, पढ़ाई करी रात भर पेपरों में, और एक अच्छी सी साइकिल तेरे लिए आए। लड़की है तो मान लो उनके जो भी आपका फेवरेट कलर है, क्लास ब्लू, ग्रीन है या फिर पिंक है, आपने कलर साइकिल ले ली और सुबह सुबह निकल गए वॉक पे, एकदम घूमे जा रहे हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम खुशबू आ रही है अच्छी अच्छी। मॉर्निंग वॉक कितना अच्छा लगता है, साइकिल में आप जा रहे हो, एकदम लोग देख रहे हैं वाह यार क्या साइकिल है भाई बंदे के पास। तो इस तरीके से आप साइकिल चला रहे हो, जस्ट इमेजिन, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आप साइकिल चलाते चलाते थोड़ा आगे गए, आपको थोड़ा सा भूख सा लगने लगा मॉर्निंग में, आपने कहा चलो यार एक चॉकलेट खा लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में एक चलो अच्छी सी चॉकलेट, तो आप दुकान पे गए, आपने एक डेयरी मिल्क की बढ़िया सी चॉकलेट है जो तुम्हें अच्छी लगती है चॉकलेट, वो तुमने खरीदी, और चॉकलेट खाते खाते एक हाथ से साइकिल चला रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, एकदम मजा आ रहा है। फिर जैसे ही आप चलते गए चलते गए चलते गए, थर्ड वर्ड है गिटार। कुछ भी कहानी बना लो, जिस चीज का कोई, हम जबरदस्ती एक संबंध बना रहे हैं, लिंक बना रहे हैं, ठीक है, मजा आएगा एंड में देखना। फिर गिटार है, फिर आप चलते गए तो आपको धुन सुनाई दी गिटार की, बहुत अच्छी सी धुन सुनाई दी, आपको लगा यार वाह यार धुन की आवाज कहाँ से आ रही है, इतनी अच्छी प्यारी धुन है, आप रुक जाते हो वहीं पे। उसके बाद है सोल्जर। फिर आपने देखा कि जो गिटार है ना, ये सोल्जर बजा रहा है, बहुत हट्टा कट्टा सोल्जर खड़ा हुआ है जो एक गिटार जो है वो बजा रहा है बहुत अच्छे से, एकदम आपको अच्छा लग रहा है, तो हल्की हल्की सी धूप गिर रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, और आप गिटार की आवाज सुन रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगला है सूटकेस। अब सोल्जर जो है गिटार तो बजा रहा है, लेकिन सोल्जर के नीचे पैरों के पास एक बहुत अच्छा सा सूटकेस रखा हुआ है, एक सूटकेस जो है वो रखा हुआ है, ओके। अच्छा, नेकलेस। फिर वहां पे आप उसको देख रहे होते हो, आप सुन रहे होते हो, चॉकलेट भी खा रहे होते हो, आप देखते हो कि वहां पे एक लेडी आती है, उसको इतना अच्छा लगता है कि वो इतना अच्छा मतलब गिटार बजा रहा है, वो अपना नेकलेस उतार देती है जो कि डायमंड का था, मे बी करोड़ों का होगा, वो उसे उतार के वहां पे रख देती है। करोड़ों का क्यों बोला मैंने, वैल्यू क्यों बनाई, ताकि दिमाग में वैल्यू याद रहे, राइट, लाइक नेकलेस। उसके बाद वो जैसी लेडी नेकलेस रख के थोड़ा सा आगे जाती है, उसको एक फुटबॉल लगती है पीछे से आके, एक फुटबॉल लगती है, वो तुरंत एकदम शॉक होकर पीछे देखती है किसने मार दी मेरे को फुटबॉल, राइट, तो ये हो गया फुटबॉल। नेक्स्ट है किड्स। तो वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब फुटबॉल तो आपके पास आ गई है, तो आप गुस्सा हो जाते हो, भाई कैसे खेल रहे हो आप लोग। उसके बाद है नेक्स्ट क्लास, वो बच्चे खेल रहे होते हैं किड्स, मास्क। तो आप जैसे ही पास जाते हो, देखने जाते हो कि भाई हरकत किसने की, बॉल किसने मारी है, तो एक छोटे से प्यारे से बच्चे ने एक मास्क लगाया होता है, ठीक है। मास्क मतलब ये वाला मास्क नहीं जो अब चल रहा है कोविड टाइम में, एक ऐसे ही फेस मास्क होता है ना, जैसे मान लो अरे वो रामलीला वगैरह में जाते हो तो मिलता है ना आपको मास्क, उस टाइप का मास्क, ठीक है, तो मास्क लगाया होता है। रोज। तो अब ये होगा कि मास्क जो है, उसके मास्क के साइड में ना रोजेस लगे होते हैं, मतलब काफी सारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से जो है वो रोजेस लगे होते हैं। अगला है स्टेपल, जिसको उस बच्चे ने रोजेस को काफी ज्यादा स्टेपल कर रखा है, मतलब उस रोज को ना अपने मास्क में स्टेपल कर रखा है। छोटे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, और हमारी कहानी तो अपनी है, कुछ भी कहानी बना देंगे। इसके अलावा आपको कोई और लग रहा है याद करने के लिए स्टेपल, तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है रोड। फिर जैसे आप बच्चे के पास जाते हो, क्या वो दिखाओ दिखाओ, तो उसको लगता है कि यार मुझे मारेगी ये मैडम, तो वो भागने लग जाता है रोड पे, तो वो रोड के बीचों बीच भागने लग जाता है। अगला है टमाटो। अब भागते भागते क्या होता है, उसका पैर एक टमाटर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो फिसल के गिर जाता है, धड़ाम लगती है उसके, राइट। उसके बाद है रॉकेट। जैसे वो नीचे गिरता है, ऊपर देखता है कि रॉकेट उड़ रहा है, ठीक है। ऊपर ये सब होते होते मान लो रात हो गई है, रात को रॉकेट दिन में तो दिखेगा नहीं, मान लो दिन में भी दिख रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है। ऊपर जैसे गिरता है, ऊपर देखता है कि रॉकेट उड़ रहा होता है, फिर वो रॉकेट फटता है, और फट के क्या बोलता है, हैप्पी दिवाली। उसके बाद 16 वर्ड है क्लास यहाँ पे, क्लॉक। जैसे ही आप देखते हो कि भैया ये सब चीजें हो रही हैं, तुरंत अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, क्लॉक में, घड़ी में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। आप देखते हो अरे यार अभी तो अकाउंट्स का पेपर तो खत्म भी नहीं हुआ, अकाउंट्स का पेपर तो अगले दिन है, तो मैं तो सपना देख रहा था। तो ये आपका लास्ट वर्ड है आपका क्लॉक। तो आप देखते हो, तुरंत घड़ी बंद करते हो, क्लॉक को बंद करते हो, अलार्म बंद करते हो, और बैठ के सुनील सर की वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पे थे आपके ये 16 के 16 वर्ड। अब मेरा आपसे सवाल है, अब मेरी इस वीडियो को पॉज करो, रिकॉल करो, एक बार बैठ के 1 मिनट सीरियसली सोचो। ऐसा नहीं कि आप ना करो, प्लीज करो ऐसा, ठीक है। 16 के 16 वर्ड आप देखो, क्या आपको 16 के 16 वर्ड याद हैं, और क्या आपको लाइन बाय लाइन याद है, साइकिल हो चाहे चॉकलेट हो, चाहे क्लास गिटार हो, चाहे सोल्जर हो, चाहे सूटकेस हो, चाहे नेकलेस हो, लाइन बाय लाइन याद है क्या आपको, और 16 के 16 वर्ड याद है? आप देखो कमेंट सेक्शन में, वीडियो सॉरी मतलब लिखो कमेंट सेक्शन में, पॉज करो और मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, आपको मेजर बच्चों को 16 में से 16 याद होगा या 15 याद होगा, और लाइन बाई लाइन याद होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने इसे एंजॉय किया, आपके सर में दर्द नहीं हुआ, और दूसरी बात आप इसे कभी नहीं भूलोगे, राइट। यही टेक्निक हमें रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी है। आई नो दैट वेरी वेल कि रियल लाइफ में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं, लेकिन प्लीज मैं हमेशा आपसे कहता हूं, हर चीज में आप कमी मत ढूंढा करो, हर चीज में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढा करो। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं क्लास जो इस तरीके से टेक्निक से याद हो सकते हैं, बहुत इलॉजिकल,
बहुत बेतुके जो निमोनिक कोड बनाते हो वो भी कौन से लॉजिकल होते हैं, वो भी तो इलॉजिकल होते हैं। लेकिन हाँ, बस हमें याद रखना है हमने कैसे याद करके पेपर में लिखा, ये टीचर को तो नहीं पता ना, टीचर को तो हमने लिख के दे दिया। तो इस तरीके से आप रियल लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ कभी याद करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, उसका आसान ढूंढोगे, तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, टेंशन सरदर्द नहीं होगा और भूलोगे नहीं, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो यही वो टेक्निक है क्लास जिसको बोलते हैं स्टोरी मेथड। स्टोरी की तरह चीज़ें बनाओ, चीज़ों को कनेक्ट करो, एक दूसरे से जोड़ो, पॉइंट्स को देखो, लिखा हुआ चीज़ें लिखित याद करो, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न हो सकता है। तो ये चीज क्लास करना है बहुत सारे बच्चों को क्लास, यहाँ पे माइंड में कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से चीजें लर्न हो गई और 16 के 16 पॉइंट्स आपको लर्न हो गए। तो इस मेथड को प्लीज रियल लाइफ में यूज करो। रियल लाइफ में आप मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हो, स्टोरीज आप अपना सकते हो पॉइंट्स को लर्न करने के लिए। हाँ, बहुत सारी जगह नहीं याद होंगी, बहुत सारी जगह कोई और टेक्निक लगेगा, कोई और मेथड लगेगा, लेकिन हाँ, ये कई सारी जगह आपकी हेल्प करेगा। तो बताना जरूर ये वीडियो कैसी लगी आपको, और कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 16 मतलब कितने वर्ड आपको याद है, मजा आया कि नहीं, जरा मुझे बताना, ठीक है। बाकी जो मैंने सब्सक्रिप्शन डाला था आज वीडियो, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी देखो, आज ये मेरी तीसरी वीडियो है, राइट। तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो बनता है, शेयर भी कर देना ऐसी वीडियोस को। और अगर आपको लगता है सर ऐसी कुछ और बीच बीच में काम की बातें हैं वो बताओ जो हमें लाइफ में आगे काम आए, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सही समय पे, सही वक्त आने पे, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्रिप्शन अच्छे से खत्म कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना सारे के सारे दोस्तों में, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना, खासकर व्हाट्सएप पे ग्रुप में हर जगह शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।